तो आज की टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे उस लड़ाई की जिसकी शुरुआत आतंकवाद और आतंकवाद के आका यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फिर उस लड़ाई पर सियासी लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब वो सियासी लड़ाई संसद तक पहुंची है। आज के मानसून सत्र के शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र था। विपक्ष ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर रखी थी। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। हंगामे में दोनों सदनों में अब जोरदार हंगामा होता रहा, शोर शराबा होता रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। इस पर बीजेपी ने कहा कि संसद उनका ड्राइंग रूम नहीं है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करता रहा, जबकि संसद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा में अगले हफ्ते चर्चा होगी। राज्यसभा में चर्चा को लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री इस चर्चा के बाद जवाब दें। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस हफ्ते पीएम विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अब विपक्ष सरकार के इस बात से भरोसा चाहता है कि अगर चर्चा अगले हफ्ते होती है तो प्रधानमंत्री ही चर्चा का जवाब देंगे। सबसे पहले हाँ सर यू सेड सो सर, यू आर सेड सो सर, नो नो नो। मैं जरूर कहूंगा राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने इशारा किया था कि देश हित में मन मिलना जरूरी है, लेकिन विपक्ष शायद उस इशारे को समझ नहीं पाया था। लिहाजा संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के दोषी पकड़े नहीं गए हैं। इस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया, उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज। ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी भी भाई के समर्थन में उतरी। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं,
उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। तो डिस्कशन, हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि ये संसद राहुल और प्रियंका का ड्राइंग रूम नहीं है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रुचि है पाकिस्तान की परस्त करना, ज्यादा उनकी रुचि है भारत की विपक्ष वाले ताकत को मदद करना। इसीलिए वो जवाबदेही तरीके से संसद में बोलना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते हैं। इस बीच विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी मोर्चा खोला। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम में, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद भवन में पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू समेत कई मंत्री मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। तो आखिर विपक्ष क्या चाहता है और सरकार की रणनीति क्या है? हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की अपराजिता सारंगी, साथ ही जेएमएम की सांसद महुआ माझी और कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार बर्वे। आप तीनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। महुआ माझी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, देश की जनता संसद सत्र की तरफ देख रही है। अगर देश के मुद्दे वहां उठाने हैं विपक्ष को, तो क्या इसी तरह से हंगामा करके उठाया जाएगा और इससे देश का भला होगा? बिल्कुल, विपक्ष नहीं चाहता है हंगामा करना। विपक्ष चाहता है कि हाउस चले, क्योंकि हम सभी अपने अपने क्षेत्र की ढेर सारी समस्याओं को लेकर आते हैं, यहाँ रखने के लिए जनता हमें देख रही है। लेकिन सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि विपक्ष की मांग को तुरंत पूरी की जाए। जैसे कि अभी पहलगाम हमला और सिंदूर मामले में जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 24 बार कहा कि हमारे हस्तक्षेप से या हमने ही सीज फायर कराया, तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। ऐसे मुद्दों पर जब चर्चा के लिए कहा जाता है तो सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि इसमें तुरंत राजी हो जाए। जी श्याम कुमार जी, ये बताइए कि बाहर आकर एलओपी कहते कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और सरकार का रुख ये है कि एक विधि व्यवस्था से ही संसद की कार्रवाई चलती है, और आज अगर वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, तो क्या आज की विधि व्यवस्था ये कह रही थी कि इस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा हो? नहीं, देखिए कैसा है, संसदीय कार्य पद्धति एलओपी को भी पता है और सभी को, वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी है सबको पता है। विरोधी एलओपी ने सिर्फ बात करने के लिए बोला कि हमें हमारे कुछ मुद्दे रखना है जिसपे हम चर्चा मांग रहे हैं। अगर वो उन पे बोल दे कि हम चर्चा करने को तैयार है, इस दिन चर्चा करेंगे, तो ये संसद रद्द करने की या अर्जेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारी बात को नहीं माना जा रहा है और रक्षा मंत्री को उन्होंने खड़ा कर दिया बयान देने के लिए, जबकि एलओपी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। आज पूरा देश चाहता है कि इस पर चर्चा हो, उस पर सच समझे। पहलगाम में क्या हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ। ट्रम्प हर दिन 24 बार, अभी तक के 24 बार उन्होंने बोल चुके हैं कि युद्ध मैंने रोका, हमारे जेट गिरे करके कल या परसों के दिन ही उन्होंने बोला। तो इस पे कौन जवाब दे रहा? ना रक्षा मंत्री दे रहा, ना प्रधानमंत्री दे रहा, ना गृह मंत्री दे रहा। कोई तो बोलना चाहिए। अगर आप कहीं बोल नहीं रहे हो तो कम से कम संसद में तो जवाब मांगने का हमें अधिकार है, तो हमारे अधिकार का हम मांगने रहे।
पर सरकार तो चर्चा के लिए तैयार हो रही है ना श्याम कुमार जी, हाँ, अगले तो ऐसा हफ्ते कह रही है ना सरकार चर्चा संसदीय करेगी मंत्री इस ने मुद्दे हमें पर। बोल दिया कि हम अगले हफ्ते चर्चा लेंगे। अपराजिता सारंगी, आपका जवाब। अगर संसदीय मंत्री ने बोल दिया कि हम अगले हफ्ते इस दिन चर्चा लेंगे तो बिल्कुल लेंगे। चलिए अपराजिता जी, हंगामे के लिए हंगामा हो रहा है, राजनीति नहीं है इसके पीछे। आज मानसून सत्र का पहला दिन था, हम सब एकत्रित हुए थे और जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, जो शोर शराबा हुआ, जो हंगामा हुआ, मैं कह दूं यह पुराने प्रदर्शन की पुनरावृत्ति थी, जिसे हम अंग्रेजी में रिपीट परफॉर्मेंस कहते हैं। विंटर सेशन के पहले भी ऐसा ही हुआ और इसके पहले बजट सेशन के पहले भी ऐसा ही हुआ और कल आप सबको ज्ञात है, आप सब जानती हैं कि रविवार के दिन 24 दलों के लोग बैठे थे, नेता बैठे थे और उन्होंने तय किया था कि विभिन्न विषयों को लेकर हमें सरकार के पास जाना है और हंगामा खड़ा करना है। देखिए ऐसा है कि अच्छी बात है, यह मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, बहुत सारे दल हैं और इसी से यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, बहस के लिए तैयार है, तो फिर हंगामा कैसा? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद लग रहा था, आज अर्थहीन था बिल्कुल। और देखिए आज जब हमने सुना कल कि इनकी मीटिंग हुई है और ये विभिन्न विषयों पर चर्चा चाहते हैं, तो कल रात में ही मुझे याद है आदरणीय किरण रिजिजू साहब ने कह दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री जी ऐसे में जब सदन से बाहर निकल के उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। बोलिए, पूछिए। अपराजिता जी, अब सदन से बाहर एलओपी निकलकर कहते हैं कि मेरा मुंह बंद कराया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और उसी का ये कंटिन्यूएशन है, तो ऐसे में बीजेपी का इस वक्त क्या जवाब है? क्यों ये जवाब तो बनता है ना कि क्यों एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा? देखिए मैं संपूर्ण दायित्व बोध के साथ कहती हूं कि मैं उनकी सहकर्मी हूं, सांसद हूं और लोकसभा में लगातार 11 बजे से बैठी थी। और मैं बता दूं कि भावनाओं से संसद नहीं चलता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। नीति, नियम, विधि, कानून है, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा को चलाया जाता है, आदरणीय स्पीकर साहब चलाते हैं। और इसका जो एक रूल है, इसका जो एक नियम है 287, मैं दरख्वास्त करूंगी सब पढ़ लें। इसके अंतर्गत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है और तय करती है कि किस विषय को लेना और किस विषय को नहीं लेना है। आज 1 बजे, मेरी बात मुझे रखने दीजिए, 1 बजे राज्यसभा की और 1 बजे राज्यसभा की और करीबन 2:30 बजे लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी और तय किया गया कि 16 घंटे दिए जाएंगे इस चर्चा को, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। और जब चर्चा होती है तो सारी बातें निकल कर आती हैं, क्या ऑपोजिशन और क्या नेता प्रतिपक्ष। देखिए ऐसा है कि हम सब मिलकर गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, मैं भी डेलीगेशन में थी और मैं आपको बताना चाहूंगी जो ग्लोबल आउटरीच हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अद्भुत पहल थी, इसमें करीबन 51 सांसद थे और 51 सांसद विभिन्न दलों के थे। इस बात को हम सबको स्वीकार करना होगा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको भेजा था क्योंकि वो जानते हैं कि जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, यह सर्वोपरि होता है और यह सबका स्वार्थ है, ये हमारे लिए नहीं या फिर विपक्षी दलों के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में ये हंगामा खड़ा करना, जैसा मैंने कहा, मैं फिर से उसी अभिव्यक्ति की तरफ आती हूँ, पुराने प्रदर्शन की पुनरावृत्ति थी। अपराजिता जी, आप कह रही कि ग्लोबल आउटरीच में हंगामा इसलिए करते हैं, आप कह रही कि सियासत के लिए हंगामा हो रहा है, लेकिन ग्लोबल आउटरीच में जब सब साथ दिखे और सब साथ गए तो दुनिया ने देखा, लेकिन इस हंगामे को भी महुआ माजी दुनिया देख रही। अगर इतनी ही आपत्तियां थी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर और जिस तरह से सरकार ने इसको हैंडल किया था, तो तब ये विरोध उठाया जा सकता था, तब तो आप लोग साथ थे। फिर अब जब संसद बैठ रही है तो राजनीति के लिए अब राजनीति हो रही है, घेरने के लिए घेरा जा रहा है। महुआ माजी, सरकार का साथ देने की ही कोशिश करती रही है लगातार, चूंकि ये इंटरनेशनल मामला था इसलिए विपक्ष ने विरोध नहीं किया, अपने सांसदों को भेजा उस प्रतिनिधि मंडल में, सभी पार्टियों ने साथ दिया। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश की विदेश नीति क्या रही।
माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विदेशों का दौरा करते रहे और हम लोगों ने उम्मीद की थी कि पूरी दुनिया से उस समय मदद आएगी या समर्थन मिलेगा। किसी ने समर्थन नहीं दिया। ये भी सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर समर्थन हर तरफ से मिला इस ऑपरेशन के लिए, हर तरफ से मिला है। हर तरफ से मतलब विपक्षी पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन पूरी दुनिया के इवन इंटरनेशनल स्टेज पर भारत सरकार को इस ऑपरेशन के लिए समर्थन मिला, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं मिला। कई जगह महत्वपूर्ण लोग नहीं मिले, कुछ काम चलते लोगों से ही काम चलाना पड़ा। तो अब ये अपना घर है, अपने सदन में ही लोग, अपने संसद में ही लोग विरोध कर सकते हैं, चीजों को सामने लाकर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आज जो सेकेंड बार जो वर्कआउट हुआ उसमें SIR का मामला था बिहार वाला, उसको लेकर भी हमने वॉकआउट किया था। पर आप समझती है SIR क्यों जरूरी है, चुनाव आयोग क्यों करा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कोई प्रदेश छोड़ के जा चुका है, तो जरूरी है ना एक तरह से रिवीजन हो। बिहार में देखिए वो जरूरी जरूर है, लेकिन बिहार में जो भ्रामक तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस तरह से पत्रकार बंधु साथ दे रहे हैं इसमें हम लोगों का, और वो सच्चाई को सामने ला रहे हैं, कहीं किसी पर FIR हो जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी पूरा देश सवाल उठा रहा है। और आप कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं जिस पर आपको सरकार का जवाब चाहिए। श्याम कुमार जी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अब जब सरकार तैयार हो गई, उम्मीद की जानी चाहिए कि कल से विधिवत तरीके से सत्र चलेगा, लेकिन कुछ आंकड़े हैं। पिछला मानसून सत्र आमतौर पर लोकसभा और राज्यसभा के लिए 96 आवर्स का होता है, और पिछला जो मानसून सत्र था उसमें 76 आवर्स यानी कि 76 घंटे दोनों ही सदनों के बर्बाद हुए थे। क्या इस वक्त देश की जनता ये उम्मीद लगाए कि साथ देगी और तमाम जो सवाल हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इन सदनों में उठाए जाएंगे ताकि और समय की बर्बादी ना हो, जैसा कि पिछला मानसून सत्र गुजरा? जी निश्चित ही जिस तरीके से अभी हमारी साथी सांसद सारंगी जी ने बोला कि हंगामा खड़ा करना ये विपक्ष का काम है, हंगामा खड़ा करना विपक्ष का काम है, संसद चलाना भी विपक्ष का काम है, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी संसद चलाने की सत्ता पक्ष की होती है कि विपक्ष को साथ में लेकर करे। जब देश ने जब लड़ाई शुरू की मोदी जी ने, उस समय पूरे विपक्ष ने उनके साथ में खड़े रहे। ये क्यों भूल रहे आप? कहीं तो भी कहीं किसी ने कोई एतराज जताया? सबने कहा पहलगाम का बदला लेना चाहिए, सबने कहा पहलगाम के आतंकी आना चाहिए। उसी तरह से जब विपक्ष मांग कर रहा कोई चीज की, और वाजिब मांग है, कोई नाजायज मांग तो है नहीं, वाजिब मांग है कि सिंदूर पर चर्चा होना चाहिए, पहलगाम पर चर्चा होना चाहिए, SIR पर चर्चा होना चाहिए। ट्रंप जो 24 बार हमारे देश को नीचा दिखा रहा है, नहीं, अब जब तैयारी है बहस की, अब जब तैयारी है बहस अगर वो चर्चा के लिए मान जाए तो कल से क्या हम उम्मीद करें कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलेगा दोनों सदनों में और काम की बात होगी, कार्रवाई? ये तो सरकार को तय करना है, ये तो सरकार को तय करना है कि संसद सही से चलाना है या नहीं चलाए। सरकार ने तय कर लिया, मैं जवाब आप लोगों से चाह रही हूं। हमारे भी प्रश्न है, हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रश्न है, सभी सांसदों के प्रश्न रहते हैं। किसको खुशी है संसद नहीं चलाने की? चलिए अब देखना होगा कि अब जब सरकार ने तय कर लिया है कि पहलगाम मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस के लिए वो तैयार है, देखना होगा कि कल से क्या सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। बहुत शुक्रिया प्राजिता सारंगी। प्रेस से क्यों सुनेंगे? संसद बिल्कुल, श्याम कुमार जी और महुआ माजी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।